हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 11th क्लास। और 11th क्लास का जो सप्लीमेंट्री की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर द एड्रेस, ठीक है। यानी स्नैपशॉट जो है हमने स्टार्ट कर दी थी और स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी कर लिए होंगे, अच्छे से लर्न कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है। और सेकंड चैप्टर हमारा है द एड्रेस। मार्गा मिंको राइटर है, इसके मार्गा मिंको लेडी राइटर है और उसने लिखा है इस लेसन को द एड्रेस। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसको समझने से पहले एक चीज अगर हम और देखें तो वो है आपका अगस्त जो मंथ है उसका जो यूनिट टेस्ट है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस मंथ के लास्ट वीक में यानी लास्ट जो है 30 या 31 जो है उसमें आपका यूनिट टेस्ट होगा, ओके। और उस यूनिट टेस्ट में आपके जो लेसन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो चैप्टर आपको इस यूनिट टेस्ट में मिलेंगे आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा और उसमें जो आपके चैप्टर आ रहे हैं वो है हमारा लेसन नंबर 4, ठीक है। हॉर्नबिल की जो बुक है थर्ड लेसन तक हमारा टेस्ट हो गया था, डिस्कवरिंग दैट का टेस्ट हो चुका था। अभी हमारा जो टेस्ट है वो होगा लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सॉल। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हॉर्नबिल का 5th चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, ठीक है। और लेसन नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन। ये आपके 3 चैप्टर इसमें आएंगे, ठीक है। कौन कौन से? लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6, ठीक है। एक बार बता दीजिए मुझे लेसन नंबर 4 का क्या नाम है? लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल, वेरी गुड। 5th लेसन द एलिंग प्लेनेट, 6th लेसन द ब्राउनिंग वर्जन। ये 3 लेसन जो है आपके अगस्त मंथ के यूनिट टेस्ट में आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। वीडियो को बार बार देखिए, उसको जो पॉइंट बनते हैं, जो मेन जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी स्टोरी है, उस किससे रिलेटेड है, कैरेक्टर कौन है, डेट वगैरह उसकी, ये सारी चीजें आप उसमें देख पाएंगे। क्वेश्चंस जो है उनको पढ़िए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह का पॉइंट जो उसके अंदर दिया है, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा, आप लोग देख के इसके अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपकी जो हॉर्नबिल की बुक है उसका लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सॉल, लेसन नंबर 5 एलिंग प्लेनेट, लेसन नंबर 6 ब्राउनिंग वर्जन। ये आपके सिलेबस में अभी अगस्त मंथ के यूनिट टेस्ट में आने हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके। अभी हम अपने लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो स्नैपशॉट है उसका लेसन हम करेंगे। सेकंड लेसन है द एड्रेस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और किसने लिखा है इसमें? मार्गा मिंको ने लिखा है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए इसकी एक बार ब्रीफ समरी आप देखेंगे, ठीक है। फिर सारे पॉइंट को एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। तो पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिए इसमें क्या कहता है कि ये जो लेसन है मार्गा मिंको, इसमें जो नरेटर है ये मार्गा मिंको, वो बताती है इसमें कि जब उन्होंने इस स्टोरी को लिखा तो उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था। और जो नाजीज लोग थे, यानी नाजीज आप कह सकते हैं हिटलर की जो पार्टी थी उसने इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर हॉलैंड के ऊपर अटैक किया था, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने हॉलैंड के ऊपर अटैक किया था और उसमें जितने भी जो जीव थे, ठीक है ना, यहूदी जो लोग थे, जीव हम बोलते हैं यहूदी, JEW, ठीक है। तो ये जो लोग थे उनको क्या कर रहे थे, वहां से मार रहे थे, भगा रहे थे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है और उस टाइम जो कहता है
कि नाजीज ने अटैक किया हॉलैंड पे, और हॉलैंड में जितने भी जो ज्यूज थे, यहूदी थे, उन लोगों को वो क्या कर रहे थे, वहां से भगा रहे थे। पॉइंट इज क्लियर? तो उन लोगों को वहां से भगा रहे थे, तो क्या होता है इसमें जो मार्गा मिंको है वो और उसकी फैमिली भी वहां पे हॉलैंड में थे, और वो भी यहूदी ही थे, ठीक है ना। अब वो उनको भी वहां से भगाते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि जो नरेटर है, ये नरेटर है, उस टाइम छोटी बच्ची थी ये अपनी मदर के साथ, जिसकी इसकी मदर, जो नरेटर की मदर है, उसका नाम क्या है, मिसेस एस, जो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है मिसेस एस, ठीक है ना। ये नरेटर की मदर है, उसका नाम इसमें मिसेस एस दिया हुआ है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन इसके जो पात्र हैं, उनके नाम अगर हम बात करें तो एक उसकी मदर है मिसेस एस, ठीक है, एक उसमें नरेटर है, और एक उसमें लेडी है, ठीक है, जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। एक दूसरी लेडी है जो नरेटर और उसकी मदर की नेबर है, ठीक है, और वो नरेटर और उसकी मदर की जो नेबर है उसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। तो यही कैरेक्टर है इसमें। थोड़ा सा मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का कैरेक्टर रोल आता है, वो हल्का सा, उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेटर की मदर मिसेस एस और उसकी नेबर मिसेस डॉर्लिंग जो है वो इसके कैरेक्टर हैं। तो क्या कहता है इसके अंदर कि नरेटर जो है और उसकी मदर, जो कि यहूदी थे, ज्यूज थे, उनको वहां से भागना था, वहां से जाना था। तो जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनकी उस चीज का फायदा उठाती है। मिसेस डॉर्लिंग क्या कहता है, मिसेस डॉर्लिंग उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाती है और कहती है कि जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें वो तुम मेरे घर रख के चले जाओ, और जब कंडीशन नॉर्मल होगी यू कैन कम हियर एंड देन टेक योर बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करती है, नरेटर की जो मदर है वो जो ज्यादा चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं वो उनके घर रख देती है उसमें, ठीक है। उसके बाद युद्ध होता है, नरेटर और उसकी मदर बाहर रहते हैं। फिर नरेटर की मदर जो है मिसेस एस, इनकी डेथ हो जाती है। एक दिन नरेटर को याद आती है कि उसने अपनी मदर की जो चीजें थी, घर की जो चीजें थी, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर रखी थी। तो उस एड्रेस पे वो जाती है, और क्या उसको उस एड्रेस पे वो चीजें मिलेंगी, क्या मिसेस डॉर्लिंग उसको पहचान पाएगी, ठीक है, और क्या वो उसे उसकी चीजें वापस देगी या नहीं देगी, इन सब के लिए अभी हम इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, ठीक है। यही उसमें स्टोरी में आगे बताया जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो आपका इसका बेसिक इसका समझ आया लेसन का। अब हम बात करते हैं इसको डिटेल से, और हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आप लोग फर्स्ट इसका पॉइंट देखिए। सबसे जो पहला पॉइंट है क्या कहता है, इसमें कैरेक्टर का नाम बताया मैंने बेटा। कैरेक्टर कौन कौन है इसमें, मिसेस एस है। मिसेस एस कौन है, शाबाश, कौन है मिसेस एस, नरेटर की मदर है। उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग क्या है, मिसेस डॉर्लिंग नरेटर की पड़ोसी है, ठीक है ना। तो कहता है मिसेस एस डॉटर विजिट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब देखो बेटा, इसमें ये जो लेसन है थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएगा। जैसे कई बार आप फिल्में देखते हो, मूवी देखते हो, उसमें बताया जाता है कि कोई सीन दिखाया जाता है उसमें कि ऐसा हुआ, और फिर कहता है कि इसके 5 साल पहले, और वो पीछे से फिर शुरू होता है उसका। Am I right? इसी तरह इसका भी है। ये जब शुरू हो रहा है यहाँ से, तो उस टाइम होता क्या है कि मिसेज एस की डॉटर, जो मैंने बता दी है, और मिसेज एस की डॉटर है कौन, मार्गा मिंको, यानी खुद नरेटर है, ठीक है। और वो क्या करती है, विजिट करती है। कहाँ पे विजिट करती है, इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। और नंबर 46 क्या है, ये स्ट्रीट नंबर है, गली नंबर है, स्ट्रीट नंबर 46, ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो ये क्या है, इस एड्रेस के ऊपर ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है एड्रेस क्या था उसमें, गली कौन सी थी, मार्कोनी स्ट्रीट थी, नंबर कितना था 46, ठीक है। और इस एड्रेस पे विजिट करती है। अब अगर एक पॉइंट आए तो ये एड्रेस है किसका भाई, अगर हम एक बात करें इस पॉइंट की, तो ये एड्रेस है किसका, किसका है ये एड्रेस, मिसेस डॉर्लिंग का। वेरी गुड, किसका है, मिसेस डॉर्लिंग का। मिसेस एस की जो डॉटर है विजिट करती है नंबर 46 की, ठीक है। अब होता क्या है, जब लेसन शुरू हुआ तो उसमें बताया
कि जो नरेटर है वो क्या करती है, नंबर इस एड्रेस के ऊपर जाती है। उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो उसकी मदर ने इस एड्रेस के बारे में बताया था और मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, ठीक है। और क्या कहा था कि भाई तुम्हें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, मिसेस डॉर्लिंग के पास इस एड्रेस पे अपनी कुछ चीजें रख रहे हैं, है ना। तो उसे याद आया कि अब उसकी मदर तो जो कि रही नहीं, मदर की तो डेथ हो गई, तो वो क्या करती है, सोचती है कि चलो उससे अपनी बिलोंगिंग जो है, चीजें अपनी देख के आऊं, लेके आऊं, अगर मिल जाती हैं अच्छी कंडीशन में है, और उससे उसकी मदर की जो एक मेमोरी है, याददाश्त है, यादें हैं, वो भी ताजा हो जाएंगी। इसीलिए वो क्या करती है, वहां पे आती है, और वो वहां नरेटर के पास बाई ट्रेन, उस एड्रेस पे बाई ट्रेन आई है, पूरे रास्ते सोच रही थी कि वो उसे उस एड्रेस पे जाके उससे चीजें लेंगी, ठीक है। अब वो क्या करती है, जैसे ही नरेटर ने उस डोरबेल को रिंग किया, इस एड्रेस पे पहुंचने के बाद वो क्या करती है, डोरबेल दबाती है, तभी एक लेडी जो है दरवाजा खोलती है। उसने आधा दरवाजा खोला और उसने उसे बताया मिसेस डॉर्लिंग यहीं रहती है, ठीक है, और उसने बताया कि आई एम डॉटर ऑफ मिसेस एस, मैं उसकी बेटी हूँ, और मेरी मदर ने जो तुम्हारे यहाँ पे कुछ सामान रखा था और मैं उसी के लिए यहाँ पे आई हूँ, ठीक है ना। तो वो जो लेडी है वो उसे देखती रहती है, घूरती रहती है। अब इस चीज को देख के नरेटर क्या सोचता है, नरेटर सोच रही है कि शायद इस तरह से वो घूर रही है तो उसे पहचाना नहीं, है ना। लेकिन वो जो लेडी होती है वो पहचान जाती है, लेकिन उसे अंदर नहीं बुलाती है, ठीक है, उसे देखती रहती है, और वो कहती है कि आई कांट हेल्प यू नाउ एनी, कि मैं तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं कर सकती, और अभी आज के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तुम फिर कभी आना, ठीक है। और इस तरह का जवाब सुन के नरेटर जो है थोड़ा सा उसे बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये जो है पहचान नहीं रही क्या है, और फिर नरेटर उसको देखती है तो उसने क्या देखा, एक जो कार्डिगन है, ठीक है, उस लेडी ने, मिसेस डॉर्लिंग ने कार्डिगन पहना हुआ था, ठीक है, और नरेटर उसे देख के उसको देख रही थी उस कार्डिगन को, और उसे याद आता है कि इट वाज हर मदर्स कार्डिगन, ये तो उसकी मदर का कार्डिगन, कार्डिगन इन द सेंस आप कह सकते हैं स्वेटर टाइप में जो होता है, जो उस लेडी ने वहां पे पहना हुआ था। पॉइंट इज क्लियर। तो वो कार्डिगन जो होता है उसको देख के वो पहचान जाती है। सो सी थॉट दैट सी वाज ऑन द राइट एड्रेस, उसने सोचा कि वो बिल्कुल सही एड्रेस के ऊपर आई। क्या सोचती है वो, कि बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है, और उसकी ये जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्या सोचती है कि वो सी इज ऑन द राइट एड्रेस, बिल्कुल सही पते के ऊपर आई है, और ये जो चीजें हैं नरेटर वो क्या कहती है कि बिल्कुल एकदम सही पते पे है, और क्योंकि अगर वो गलत होता तो वो लेडी उसकी मदर का कार्डिगन कैसे पहने हुए होती, ठीक है ना। अब वो उसे देख रही है, लेकिन लेडी जो है वो मना कर देती है कि मैं हेल्प नहीं कर सकती, तुम फिर कभी आना। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाई, तो वो उससे कहती है क्या तुम अभी तक जिंदा हो तुम, और तुम वापस आ गई। तो कहती मेरी मदर जो है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन मैं अकेली ही आई हूँ क्योंकि मैं ही जिंदा हूँ, और मुझे वो सामान जो है लेना है। अब जब लेडी ने देखा कि वो तो अंदर आएगी और उसने कार्डिगन को भी पहचान लिया है, तो उस गेट के आधा जो गेट खुला हो तो उसके पीछे हो जाती है, और फिर उसे मना कर देती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, और उसने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कहता है उसमें सेकंड पॉइंट यही है, मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए हैं कि वुमेन जो है रिफ्यूज कर देती है, रिकॉग्नाइज द गर्ल, उस लड़की को पहचानने से मना कर देती है। मिसेस डॉर्लिंग नरेटर को पहचानने से मना कर देती है, वो कहती है मुझे नहीं पहचान में आई, लेकिन नरेटर को भी पहले डाउट था कि शायद वो गलत एड्रेस पे है। उसने उस एड्रेस को फिर से देखा, लेकिन उसे कंफर्म कब हुआ, जब उसने उस लेडी को उसकी मदर का कार्डिगन पहने हुए देखा था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, यू विल सी द थर्ड पॉइंट। अब आप थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें क्या कहता है, नरेटर जो है थॉट ऑफ हर मदर, नरेटर थॉट ऑफ हर मदर, नरेटर अपनी मदर के बारे में सोच रही है, नरेटर अपनी मदर के बारे में सोच रही है। अब देखिए बेटा क्या होता है, यहां से यहां तक हम बात कर रहे थे उस पॉइंट की, उसी मोमेंट की, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, लेडी ने मना कर दिया इसको कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, लेडी ने मना किया मैं तुम्हें नहीं पहचानती, दरवाजा बंद हो गया।
नरेटर वापस हो जाती है वहां से। अब उसे वापस अपने घर जाना था, और जब वो उस इस एड्रेस से और स्टेशन पे जाती है, इस एड्रेस से और जब स्टेशन पे जा रही है, तो वहां पे नरेटर क्या कर रही है, सोच रही है। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट है, ये फ्लैशबैक के हैं, यानी नरेटर पीछे चली गई है। अब कहाँ चली गई है, जब उसकी मदर जिंदा थी और उस टाइम युद्ध हो रहा था। ठीक है ना। उसके घर की कंडीशन कैसे थी, कैसे मिसेस डॉर्लिंग उसका सामान लेके जाती है, ये सब चीजें वो यहाँ पे सोच रही है। और क्या सोचती है, ध्यान से समझिए। ये दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे उस फ्लैशबैक को, जिसको नरेटर ने, जब इस लेडी ने मना कर दिया कि वो नहीं पहचानती और वो अपने घर के लिए जा रही है, स्टेशन पहुंचने के लिए स्टेशन जा रही है, तो रास्ते में जाते हुए इन चीजों को वो सोचती है, उस मोमेंट को सोचती है जब उसकी मदर जिंदा थी। और क्या सोचती है वो ध्यान से देखिए। तो बताता है इसमें, नरेटर थॉट ऑफ हर मदर, वो अपनी मदर के बारे में सोच रही है। ठीक है। कहता है कि ये उस टाइम का टाइम था, आपको बताया मैंने कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब नाजीज जो थे अटैक कर रहे थे, हिटलर ने अटैक किया था हॉलैंड पे और यहूदियों को बाहर निकाल रहे थे। तो नरेटर जो थी वो क्या थी, हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, छोटी बच्ची थी। और वहां पे जब ये युद्ध हुआ, तो वहां से उसकी मदर ने उसे घर पे बुलाया था। और जब वो घर पे आती है, तो वो अपनी मदर के बारे में सोच रही है। उसने क्या सोचती है वो, कि उसकी मदर जो है उसे बताती है कि अब उसे इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है। उसकी मदर क्या बताती है कि यहाँ से उन्हें जाना पड़ेगा, और जो ये चीजें हैं, और यहाँ से जो जब वो जाएंगे, तो ये जो चीजें हैं या तो छोड़ के जानी पड़ेगी, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि यहाँ से हम चले जाएं। तो क्या कहती है कि यहाँ पे जो पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड है, जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। क्या नाम है, मिसेस डॉर्लिंग नाम है, और वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। वो ये कह रही है कि जो भी तुम्हारी चीजें हैं मेरे घर पे तुम रख के जाओ, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो यहूदी नहीं थी, इसीलिए उसे वहां कोई खतरा नहीं था। इसलिए वो कहती है कि इन चीजों को मेरे पास छोड़ के जाओ, तुम्हारी जो भी है, और बाद में तुम इसको ले सकती हो जब कंडीशन नॉर्मल हो। तो नरेटर जो है वो कहती है, सोच रही है, वो अपनी मदर को कहती है, क्या इस तरह से किसी के घर सामान रखना, और क्या तुमने इसमें उससे रिटर्न में कुछ लिया है कि भाई जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो वो तुम्हें सारी चीजें वापस देंगी। तो नरेटर की जो मदर मिसेस एस उसे बताती है कि बेटा ऐसा नहीं होता। ये तो मिसेस डॉर्लिंग जो कि बहुत अच्छी लेडी है, उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है, क्योंकि अगर नाजिज को पता चलता है तो शायद उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन नरेटर को ये बात समझ नहीं आती है। ठीक है। और नरेटर, उसकी मदर वो कर रही थी तो वो उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे ये चीज आइडिया पसंद नहीं था। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, कहता है मिसेस डॉर्लिंग, तब मिसेस डॉर्लिंग की फ्रीक्वेंट विजिट, यानी उसके घर पे बार बार आती थी। मिसेस डॉर्लिंग को ये पता चल गया था कि ये लोग, इनको यहाँ से जाना है। ठीक है ना। सी वाज अ ग्रेडी लेडी, लालची औरत थी। वो चाहती थी कि पता नहीं बाद में तो आए या ना आए, तो इनका सामान जो मिल सकता है वो ले लेना चाहिए, और बाद में बात का देखा जाएगा। ठीक है ना। और इसके लिए वो बार बार क्या करती है, मिसेस एस के घर आती है, और जब भी वो आती है कुछ ना कुछ लेके जाती है। कभी वो जो है उसमें कह सकते हैं जो यूटेंसिल्स वगैरह थे, जिसमें उनके जो स्पून है, ठीक है ना, बाउल्स थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कैंडल सेट था, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। वो हर बार एक दो चीज वहां से लेके चली जाती थी, जो नरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है। और एक दिन नरेटर जो है सुबह मॉर्निंग में जो है थोड़ा लेट उठती है, और उठ के नीचे जब आ रही सीढ़ियों से, तो उसकी मदर किसी से बात कर रही थी, और वो कौन थी, मिसेस डॉर्लिंग थी। तब नरेटर की जो मदर है उसने बताया था कि सी इज मिसेस डॉर्लिंग एंड सी लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तुम्हें इसे ध्यान रखना है। हमें ये मिसेस डॉर्लिंग है और इस एड्रेस पे रहती है, और इन्हें हम अपना कुछ सामान वापस दे रहे हैं। ठीक है ना। वो उसे बताती है, तब वो एड्रेस और वो चीज नरेटर को आज भी याद होती है, इसीलिए वो यहाँ पे पहुंचती है। ठीक है।
तो उसने बताया, और अब वो क्या कर रही है मिसेस डॉर्लिंग, काफी चीजें जो उसकी ले जा रही थी, तो नरेटर उसे बिल्कुल ये चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को अपोज नहीं करती है और क्या करती है, मदर को क्या करती है, हेल्प करती है इस चीज में। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा इस चैप्टर को। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके आगे के जो 3-4 पॉइंट हैं उनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना ये चैप्टर समझ आया होगा, ये पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को पूरा करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। एक बार फिर से 2 मिनट के लिए फिर एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है इसमें। ये जो है प्रेजेंट मोमेंट के हैं, ये दोनों पॉइंट फ्लैशबैक के हैं। नरेटर प्रेजेंट में क्या करती है, इस एड्रेस पे आती है, मिसेस डॉर्लिंग का जो नॉक करती है दरवाजा, और उसने डॉर्लिंग दरवाजा खोलती है लेकिन वो उसे नहीं पहचानने से मना कर देती है। ठीक है ना, और नरेटर को वापस भेज देती है। नरेटर अपनी मदर के बारे में सोच रही है कि कैसे उन्होंने जब युद्ध के टाइम पे जब यहूदियों को भगाया जा रहा था तो कैसे उसकी मदर मिसेस डॉर्लिंग के घर अपनी सारी चीजें वहां छोड़ के आई थी, और नरेटर को अब अपने सामान की, अपनी मदर की चीजों की थोड़ी याद आती है, इसीलिए वो इस एड्रेस पे आई है, लेकिन ये लेडी उसे मना कर देती है। अब आगे क्या वो लेडी जो है उसको वो सामान देगी, नरेटर अपने घर चली जाएगी या नरेटर दोबारा विजिट करेगी, ठीक है, और उसका सामान उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको देखने के लिए आप लोग देखते रहिए सामने मेरे साथ। ठीक है, आप लोग इतना समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।